तन और मन के बीच ध्यान है, ध्यान में ही छिपा ज्ञान है। आंख खोल कर देखो बंधु, यही तो ईश्वर विद्यमान है। जहाँ कर्म में कल्याण है, जहाँ ईश्वर प्रधान है। आंख खोल कर देखो बंधु, वहीं तो ईश्वर विद्यमान है। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और अपने सभी भाई बंधुओं की बढ़ोतरी की कामना करती हूँ और आप सभी को बधाई देती हूँ जिनके एक एक कदम पे छोटे छोटे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आज मैं बात कर रही हूँ थर्ड आई, आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र या पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। क्या होता है जब ये एक्टिव होता है? बड़ी दकियानूसी सी बातें लगती हैं कभी कभी कि साइंटिफिकली प्रूवन जो चीज़ होती है हम उस पर बड़ा बिलीव करना चाहते हैं, लेकिन साइंस से पूछा जाए तो साइंस पीछे किसके पड़ा है? साइंस अध्यात्म के पीछे पड़ा है। साइंस उस वेदांता के पीछे पड़ा है जो आज से हजारों वर्ष पहले लिखे जा चुके हैं। जहाँ साइंस नहीं पहुँचा था वहाँ हमारे वेदांत, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ ये सब पहुँच चुके हैं और साइंस आज उन्हीं की रिसर्च कर रहा है। मैं मानती हूँ अंधविश्वास को भी बहुत बढ़ावा मिला इस बीच में, लेकिन उस चीज़ से परे अगर देखा जाए तो साइंस आज भी इस चीज़ का पार नहीं पा पाया। और तीसरा नेत्र सुनते साथ ही हमें भगवान शिव याद आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो तांडव ही हो जाएगा। असल में ऐसा नहीं है। ये एक गेटवे है जो हम सबके पास में है और हम सबके पास में इस पावर है इसे एक्टिव करने की। लेकिन हमने इसके बारे में बहुत सी बातें ऐसी सुन रखी हैं जिससे हमें कई बार डर लगता है या वो पूरी नहीं पड़ती हमें समझाने के लिए, और हमें इसको एक्टिव करना क्यों है और अगर ये एक्टिव हो गई हैं तो इन्हें संभालना कैसे है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो लोग सत्संग, कीर्तन या ध्यान भी करते हैं उनकी भी ज़िंदगी में दुखों की भरमार बढ़ती जा रही है और ऐसे लगता है जैसे वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा, वहाँ का डर क्यों है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि साइंटिस्ट अब इस तीसरी आंख को पीनियल ग्लैंड बुलाते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा सबसे मेन ग्लैंड है उसके साथ में जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है लिंक्ड है, उसके एक्टिवेशन को आजकल वो जो जिसको हम थर्ड पीनियल ग्लैंड बताते हैं उसके एक्टिवेशन को थर्ड आई ओपन कहते हैं। ठीक है, ये साइंस की भाषा है। लेकिन मैं ये बताऊं कि थर्ड आई एक्टिव होना और कुंडली जागरण होना ये दोनों अपने आप में अलग अलग बातें हैं। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कुंडली जागरण होगा तो आपकी थर्ड आई भी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि कई बार कुंडली हमारी जो है वो बीच में ही रुक भी जाती है और थर्ड आई एक डिफरेंट चीज़ है। थर्ड आई से कनेक्शन ज़रूर है उसका, लेकिन ये नहीं है कि अगर कुंडली उठ गई है तो थर्ड आई भी एक्टिव होगी, ऐसा नहीं है। थर्ड आई को एक्टिव पहले भी किया जा सकता है और थर्ड आई को एक्टिव करने से हो क्या रहा है, जब हम फोकस बना रहे हैं तो जो हमारा फोकस बन रहा है, जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो हम फोकस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर रहे हैं। अब थर्ड आई एक्टिव होने के बाद जो हमारे साथ में जो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो ये होता है कि सिर में बहुत दर्द रहता है, चक्कर भी हो सकते हैं आने लगे, क्योंकि जब नया नया कोई आप किसी एनर्जी के साथ, कहते हैं ना स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अगर पंगा लेते हैं तो थोड़ी सी झेलनी अपने आप में एक टास्क होता है। इसमें यह है कि अगर वो एक्टिव हो रही है तो वो सिर का दर्द ज़रूर देगी, आपको एंजाइटी भी फील होती है, कई बार घबराहट भी होती है। सबसे बड़ी बात, लोगों का कचर कचर नहीं पसंद आता। आई एम सॉरी मैं इस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन जब लोग बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है क्यों बात कर रहे हैं, जब चुप रह के भी बात की जा सकती है।
तो वो शोर जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, एकांत रहना पसंद आने लगता है। क्योंकि ये आई जब एक्टिव हो रही है और जब आपको हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है, आप अंदर की कुछ आवाज़ों को भी सुन पा रहे हैं, जिसे ESP कहते हैं। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, थर्ड आई ओपन होने से क्या क्या होने लगता है। फ़िलहाल एक बहुत छोटे उसमें बता रही हूँ, क्योंकि कुछ सवाल आ रहे थे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या थर्ड आई भी ओपन हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। थर्ड आई कुछ ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे या हम कोई तांडव कर देंगे। ऑब्वियसली हम भगवान का अंश ज़रूर हैं, और लेकिन ऐसा कोई हम तांडव कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी थर्ड आई एक्टिव है, मैं इसके जो साइंटिफिक रीजंस हैं उसका एक और वीडियो भी बना के दूंगी, क्योंकि मैं वीडियो को छोटा रखूंगी, मेरी वीडियोस बहुत लंबी नहीं आ रही। जो साइंटिफिक रीजंस हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये बता दूं कि जब थर्ड आई एक्टिव हो रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी की का पहला कदम है या पहला पायदान है, इसे मान के चलिए। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स का एक लॉ है और वहाँ पर गिव एंड टेक भी है, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें ही दे रहे हैं। अब होता ये है कि जब आपका ये मसल एक्टिव हो रहा है, उस टाइम पे आप अगर नेगेटिव भी सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है। आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हैं तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। और थर्ड आई भी एक्टिव हो रही है और आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रेगुलर बने हुए हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा का बहुत नाम लेता हूँ और मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, आप लाइफ में वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड आई से आपके सपने बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। थर्ड आई नो डाउट आपको विजन्स जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो भी कलरफुल दिखाई देने लगती है। थर्ड आई में आप बंद आँखों से भी बाहर के कलर देख पाते हैं। ये मैं अनुभव से बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड आई एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत गुणी ज्ञानी लोगों ने इस पे बहुत सी बातें कर रही हैं। लेकिन जो मेरे पास सवाल था कि थर्ड आई ओपन हो जाएगी क्या हम जब अपनी ये मेडिटेशंस कर रहे हैं या ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उसके लिए है। जाहिर सी बात है, थर्ड आई से आपको सिर दर्द ज़रूर होगा। थर्ड आई ओपन करने से आप नेगेटिव पॉजिटिव सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुल रही है, वो मसल एक्टिवेट हो रहा है, जिसे हमारे लिए कुदरत ने थर्ड आई बना के हमारी बॉडी में फिट किया है। और जब वो मसल एक्टिवेट हो रहा है तो आप जिस भी एटमॉस्फेयर को प्रोमिनेंट कर देंगे या जिस भी चीज़ को फोकस कर लेंगे, वही एक्टिव अट्रैक्ट हो जाएगी। इसीलिए थर्ड आई एक्टिव करने से पहले खुद पे काम करें, खुद को बहुत अवेयर करें कि ये चीज़ें, इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, नेगेटिविटी को पकड़ना कैसे है, और अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसे वॉश कैसे करना है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई सवाल है तो ज़रूर छोड़ें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।